हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बहुत ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि पिछले दिनों यानी 27 मई को बिहार सरकार ने बिहार कैबिनेट से बिहार के कर्मचारियों के कैशलेस चिकित्सा के संदर्भ में एक बड़ा फैसला लिया और कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिली कि बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा की सुविधा बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। और इसको लेकर के कि कैसे इसमें क्या कुछ सुविधा मिलेगा, यह प्रक्रिया कैसे होगी, सब कोई इसके आधिकारिक पत्र का इंतजार कर रहे थे। तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा का आधिकारिक पत्र जारी हो गया है। तो इस पत्र के माध्यम से हम लोग समझने जानने का प्रयास करेंगे कि यह कैशलेस चिकित्सा किनको मिलेगी। शिक्षकों के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि शिक्षकों में किनको यह कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाएगी, साथ ही इसमें क्या कुछ सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी और इस सुविधा के बदले में आपको कितनी राशि देनी पड़ेगी, इस पर भी बातचीत करूंगा। तो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी के संदर्भ में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, एक एक करके सभी चीज़ों पर बात करूंगा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। पहले की तरह आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचती रहेगी। तो ये जो मंत्री परिषद की बैठक में यह जो स्वीकृति मिली, इस स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो यह आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, इसमें इन्हीं सब बातों का पहले जिक्र किया गया है कि राज्य सरकार के जो भी नियमित कर्मी हैं या पेंशनर हैं या माननीय उच्च न्यायालय पटना के जो भी अधिकारी कर्मी हैं, सभी को प्रति माह चिकित्सा भत्ता 1000 रुपया प्रदान किया जाता है। हम सभी शिक्षकों को भी, चाहे किसी भी संवर्ग के शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, नियोजित हों, विशिष्ट हों, विद्यालयाध्यापक हों, सभी को ये 1000 रुपये मेडिकल के रूप में, मेडिकल अलाउंस अभी तक प्राप्त होते रहे हैं। अब जो वर्तमान में ये जो फैसला लिया गया है कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने का, इसके तहत राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों की संख्या जो लगभग 7,23,000 है और पेंशनरों की संख्या जो लगभग 4,74,000 है, इन सभी को ये अंतर्वासी चिकित्सा की सुविधा कैशलेस मिलने वाली है। कैशलेस यानी बिना पैसे दिए आपको इलाज की सुविधा। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे उसका भी जिक्र किया गया है और साथ में क्या क्या इसमें कैसे कौन फैसिलिटी रहेगी उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि इस योजना का पूरा स्वरूप क्या होगा, उसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका लाभ शिक्षकों के संदर्भ में किनको मिलेगा और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके बदले में क्या कुछ आपको चुकाना पड़ेगा। तो यह जो योजना है, इस योजना का नाम रखा गया है बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना, BGHS, बिहार गवर्नमेंट की सुविधा यह है और इसी लिए इसका बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना जो है बिहार गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इसको नाम दिया गया है। तो बिहार गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से यह कैशलेस चिकित्सा की सुविधा जो मिली है, इसको बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना यानी बिहार गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से जाना जाएगा। यह स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के रूप में एक पृथक इकाई के रूप में कार्य करेगी, यानी इसका एक पृथक विभाग होगा, इसकी एक अलग इकाई होगी जो इस पूरी योजना को देखेगा।
अब इस योजना के अधीन लक्षित समूह निम्नवत होगा, यानी इसके तहत कौन कौन लोगों को यह सुविधा दी गई है, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्य, तो बिहार विधानमंडल के जितने पूर्व के सदस्य हैं और वर्तमान के सदस्य हैं उन सभी को और उनके आश्रितों को यह कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। उसके बाद बिहार राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के सेवारत सेवानिवृत्त पदाधिकारी और उनके आश्रित या पारिवारिक पेंशनर इस दायरे में आएंगे। और राज्य सरकार के सेवारत पदाधिकारियों कर्मियों, माननीय उच्च न्यायालय पटना के पदाधिकारी कर्मियों सहित एवं उनके आश्रित और पारिवारिक पेंशनर, यानी जो भी बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, राज्य कर्मी हैं, उन सबको यह सुविधा मिलेगी और उनके आश्रितों को भी मिलेगी और पेंशनरों को भी मिलेगी। उसके बाद राज्य के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों कर्मियों और माननीय उच्च न्यायालय पटना के पदाधिकारी कर्मियों सहित इनके पति पत्नी को यह सुविधा मिलेगी। यह योजना लक्षित समूह के सदस्यों के लिए ऐच्छिक होगी। कालांतर में उनके द्वारा इस योजना से अलग होने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, यानी यह सुविधा सबको दी जाएगी, लेकिन बाद में कोई चाहता है कि नहीं हम अपना जो मेडिकल अलाउंस है वहीं लें और इस कैशलेस का हम लाभ नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग यह फैसला ले सकते हैं कि हम जो है निजी बीमा कंपनियों का बीमा लिए हैं इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वे इससे अलग भी हो सकते हैं। यानी यह अनिवार्य नहीं होगा, ऐच्छिक होगा, आगे चलकर कोई चाहे तो इससे बाहर भी हो सकता है। इस योजना के अधीन जो लक्षित समूह के सदस्य हैं, यानी जिनको इसका लाभ दिया गया है, उनको सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल और CGHS सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा अधिकतम CGHS दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें जितने लोगों को यह लाभ दिया जाएगा, उनको जितने सरकारी अस्पताल हैं उसमें तो उस कार्ड से आपका इलाज होगा ही, साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी अस्पताल सूचीबद्ध किया गया रहेगा, चाहे वह सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, साथ में CGHS क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो भारत सरकार के हेल्थ स्कीम के तहत भी जो सूचीबद्ध अस्पताल होंगे उसमें भी आपका कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो CGHS दर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो रेट है उस रेट से अस्पताल को दिया जाता है। अब इसमें पूरी व्यवस्था होती क्या है, तो जैसे ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि इसमें जो बार बार आप जिक्र देख रहे होइएगा कि अंतर्वासी चिकित्सा, तो अंतर्वासी चिकित्सा क्या है, तो अंतर्वासी चिकित्सा का अर्थ होता है कि दो प्रकार की इलाज आपको आवश्यकता होती है। एक होता है कि आप गए किसी भी डॉक्टर के यहाँ, नंबर लगाए, अपना इलाज कराए और 1 घंटे 2 घंटे में आप OPD में इलाज करा करके आप अपना चले आए। दूसरी होती है कि आप जाते हैं, जो भी आपको समस्या है उसके लिए आप वहाँ पर भर्ती होते हैं, वो आप 24 घंटे रहें या 24 घंटे से अधिक रहें, जैसी आपकी आवश्यकता है उस अनुसार आप भर्ती होते हैं। भर्ती होने के बाद आपको वहाँ रूम उपलब्ध कराया जाता है, उसके बाद बेड इत्यादि मिलता है, आपका इलाज पूर्णतः डॉक्टर के निगरानी में चलता है, उसमें दवा जांच इत्यादि जो चीज़ें आती हैं। तो ये जो भर्ती होने वाला सिस्टम है अस्पतालों में, इसी को अंतर्वासी चिकित्सा कहा जाता है। तो आपको जो ये लाभ मिलेगा, तो ये लाभ तभी मिलेगा जब आप गए और अस्पताल में आपको पहले एडमिट होना होगा। एडमिट का सेंस है कि आप 24 घंटे या 24 घंटे से अधिक जितनी आवश्यकता होगी उसके लिए भर्ती किया जाएगा। तो यह जब आपके पास कैशलेस कार्ड होता है
और जब आप इलाज कराने जाएंगे तो अस्पताल भी यह नियम जानता है, इसलिए आपको एडमिट ही करेगा, क्योंकि जब तक वह एडमिट नहीं करेगा तब तक इस कैशलेस कार्ड की सुविधा नहीं मिलेगी कि गए 1 घंटे में बाहर से बाहर दिखाए और चले आए तो नहीं मिलेगी। इसमें आप जब एडमिट होंगे तो एडमिट होने के बाद डॉक्टर के इलाज के खर्च के साथ साथ जो कमरा लिए, उसके बाद जो बेड लिए, जो वहाँ इलाज हुआ, जो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिली, जो जांच इत्यादि हुआ, जो दवा दी गई, सारे चीज़ों का खर्च जोड़ के अस्पताल बिल बनाता है और अस्पताल इस सुविधा के तहत अपना राशि प्राप्त करता है। इसमें आपको किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी होती है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना कार्ड ले जाना है, कार्ड अपना जमा कीजिए, उस कार्ड के तहत अपना अस्पताल बिलिंग करता है और उस कार्ड के अनुसार जो सरकारी रेट तय होता है वह अस्पताल को प्राप्त होता है। अब यह इलाज होगा कहाँ, तो इसका जैसा कि मैंने बताया कि सभी सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी सूचीबद्ध अस्पताल हैं या CGHS द्वारा जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं, आप कहीं भी पता करेंगे किसी भी शहर में कि यहाँ कौन कौन हॉस्पिटल है जो इसमें सूचीबद्ध है, तो जो भी सूचीबद्ध लिस्टिंग में होता है वहाँ ही आपको मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर अस्पताल में आपका कार्ड चलेगा ही और हर प्रकार के इलाज में ही चलेगा, ऐसा भी तय नहीं है। तो यह आपको इंक्वायरी करनी पड़ती है कि किस अस्पताल को इसमें सूचीबद्ध किया गया है, कौन कौन चीज़ इस दायरे में आता है, उस अनुसार आपको इलाज कराना होता है। जो चीज़ें इस कार्ड के दायरे में नहीं आती है उसका पे आपको अलग से करना पड़ता है। तो यह व्यवस्था हम लोग जान गए कि इसमें क्या कुछ मिलना है। अब इसके लिए जो आगे तय किया गया है कि यह कैसे कार्य करेगा, तो इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक पोर्टल विकसित किया जाना होगा। यानी इस फैसिलिटी के लिए एक पोर्टल बनेगा ऑनलाइन, जहां पर स्टेट डाटा सेंटर संधारित होगा कि किस विभाग के कितने कर्मी कहां पर कार्यरत हैं, ये चीज़ें वहां पर डाली जाएंगी और पोर्टल के माध्यम से ही कैशलेस कार्ड हेतु सदस्यों का सूचीकरण किया जाएगा। यानी हर कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन पहले होगा इस पोर्टल पर और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा। उस पोर्टल पर ही दिखेगा कि किस किस अस्पताल में यह सुविधा आपको प्राप्त होगी और उसके लिए कैशलेस कार्ड आपका बनेगा। कैशलेस कार्ड निर्गत किया जाएगा और उस कार्ड के आधार पर आप इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। उसके बाद इसमें अब एक चीज़ है कि आपको ये जो सुविधा दी गई है, यह सुविधा क्या अलग से मिल रहा है या इसके लिए कोई आपको राशि पे करनी है। तो आपको प्रत्यक्ष रूप से भले ही राशि पे नहीं करनी है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको इसके लिए हर महीने राशि देनी पड़ेगी। यानी यह कैशलेस कार्ड की सुविधा आपको सरकार मुफ्त में अलग से नहीं दे रही है, इसके बदले आपको एक राशि चुकानी है जो हर महीने आपको चुकानी है और यह आपके वेतन से कट के मिलेगा जिस दिन से यह फैसिलिटी के अंतर्गत आप आएंगे। अब वह राशि क्या होगी, तो जिसको जितना चिकित्सा भत्ता दिया जाता है, यानी जो अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मी जिनको जितना मेडिकल भत्ता दिया जाता है उसका 90% अब काट लिया जाएगा और वह 90% राशि चली जाएगी इस योजना की व्यय की प्रतिपूर्ति में और 10% जो राशि होगी वह आपको मिलेगी। अब शिक्षकों के संदर्भ में बात करें तो आपको जो 1000 रुपये मेडिकल भत्ता मिलते थे, मेडिकल अलाउंस, अब इसका 90% यानी 900 रुपया आपका जो है इस कैशलेस फैसिलिटी में काट लिए जाएंगे और 100 रुपया ही अब आपको मेडिकल अलाउंस के नाम पर मिलेंगे। यानी अब आपको हर महीने 900 रुपये इस
कैशलेस चिकित्सा हेतु चुकाने हैं और इस 900 रुपये के बदले आपको यह सुविधा प्रदान की जाएगी, तो हर महीने आपके सैलरी से 900 रुपये काट लिए जाएंगे। जो पहले मेडिकल मिलते थे अब यह मिलेगा। तो बहुत सारे केस में यह आपको 900 रुपये हर महीने के काटे जाने कभी कभी बहुत ही आपके लिए लाभकारी साबित हो जाते हैं। भगवान न करे किसी के साथ वैसी आवश्यकता हो, लेकिन कभी कभी किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके इलाज का वहन करना मुश्किल हो जाता है और इलाज के अभाव में लोगों के साथ अनहोनी हो जाती है। उस स्थिति में यह 900 रुपये आपके बहुत ही काम आएंगे, जो हर महीने कटौती अब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है कि अब एक मुश्त इसमें 100 करोड़ पहले राशि जो है सरकार के द्वारा डाली जाएगी, फिर सभी के सैलरी से जो 90% काटे जाएंगे वह सब इसमें दिए जाएंगे। तो यह पूरी व्यवस्था है। अब शिक्षकों के संदर्भ में बात करें कि किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, तो सीधा सा इसमें है कि जो बिहार सरकार के राज्यकर्मी हैं, यानी इसमें लिखा हुआ है कि बिहार सरकार के कर्मी, यानी जो राज्य के राज्यकर्मी हैं उन सभी को मिलेगा, चाहे जिस कोटि के हों, जहां बहाल हों, जिस विभाग में बहाल हों, जिस संवर्ग के शिक्षक हों, यदि वे राज्यकर्मी हैं तो उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। जो राज्यकर्मी नहीं हैं उनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। तो राज्यकर्मी को मिलना है और इसके बदले में आपके खाते से कहिए, सैलरी से कहिए, प्रत्यक्ष कहिए, अप्रत्यक्ष कहिए, 90% यानी शिक्षकों को जो 1000 मिलता है उसमें से 900 रुपये आपको हर महीने इस फैसिलिटी के लिए देने होंगे। आशा है इस वीडियो के माध्यम से इस कैशलेस फैसिलिटी की बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आगे आवश्यकता अनुसार और इस पर ज़रूरत होगी तो जो भी चीज़ें होंगी आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।